अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद स्विंग मशीन डीलर। जैसा कि आपको मालूम है, सिलाई मशीन के हवाले से इनका चलाने का तरीका और इनके फ़ाल्ट के मतलब मैं वीडियो अपलोड करता हूं। आज हमारे पास जोकी का मॉडल है 507। इसको ऑपरेट करना हम सीखेंगे कि इस मशीन के ऊपर आप कौन कौन से किस तरह से डिज़ाइन पिको काज ओवरलॉक मुकम्मल इंशाल्लाह ताला किस तरह से बनाते हैं, ये वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि जो हज़रात मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हम इसके ऊपर धागा लगाना सीखेंगे। हाँ जी, धागे के लिए हमने ये एक रील ली, धागा लिया आम क्वालिटी का, इसके आगे ये स्टॉपर लगाया। स्टॉपर लगाने के बाद ये ऊपर एरो का निशान है, यहाँ पे लेके आए धागे को सामने की तरफ डाल के ये नीचे से ऊपर राउंड में लेके आना और ये इस लीवर के अंदर धागा डालना है इस तरीके से। अगर ये लीवर आपका नीचे है तो इसकी शाफ्ट को इस तरफ घुमा के आप इस लीवर को ऊपर ला सकते हैं। हाँ जी, ऊपर से धागा डालने के बाद हमने इसकी नीडल के अंदर सामने से धागा डालना है इस तरह से, और नीचे बुबन में भी धागा डालना सीखते हैं। हाँ जी, शीशा हमने हटाया है। शीशा हटाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये एरो बना हुआ है, इसको राइट साइड पे इस तरफ धकेलेंगे तो ये शीशा अप हो जाएगा, और इस वबन को इस तरह रख के इसके सेंटर में गट है, कट में से धागा इस तरफ गुजारना है इस तरह से। दोबारा से देख लें, क्लोज करते हैं तो मज़ीद ताकि आपको पता चल सके। ये हमने इसकी फिरकी को रखा और यहाँ से ये धागे को लेके आए ये कट में से इस तरह से, और इस तरह से धागा साइड पे लेके जाना है। थोड़ा सा धागा खींच लेना ताकि आपका धागा सही चला जाए। हाँ जी, फिरकी में धागा जैसे ही लगाना है तो आपने साइड से व्हील घुमा के धागे को ऊपर लेके आना है इस तरह से। इस तरीके से ला के दोनों धागों को पीछे फुट के पीछे, और ये शीशे की हुक को इस तरफ रख के इसके एंटर करके प्रेस कर देना। ये हमारा अब मशीन चलने के लिए तैयार है। सादा सिलाई पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने मशीन को ऑन किया। ऑन करने के बाद आपने इसको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं माजरत भूल गया हूँ। सबसे पहले मशीन को जब ऑन करना है, ये 1 टन कन्वर्टर है, इसमें मशीन का ये स्विच मैंने लगाया है और इसका स्विच जो है पीछे बोर्ड के अंदर लगाने के बाद मशीन को मैंने जैसे ही ऑन किया तो ये आपको पहले सादा सिलाई पे आपको फंक्शन देगी। फंक्शन के वाले से हम सीखते हैं। ये 4 बटन हैं और 4 लाइनें हैं। पहली लाइन के पहले बटन में जब ऑन होगा तो पहले डिज़ाइन बनेंगे, और जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो अगला डिज़ाइन, फिर इसके अगला डिज़ाइन। जब ये प्रेस करेंगे तो ये लाइट उधर ही रहेगी, आपकी ये लाइन शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप ये सारे डिज़ाइन बारी बारी बना सकते हैं। तो सिंपल हम सबसे पहले ऊपर वाली लाइन से शुरू करते हैं और सेंटर में इसको लेके आएंगे, और ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से मशीन चलेगी, यहाँ से बंद होगी। यहाँ से आप मशीन के टांके को पक्का कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये स्पीड का बटन है, और इसको आप प्रेस करने के बाद आप मशीन के टांके को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपको ने इसको नॉर्मल पे रखना है तो इसको प्रेस कर दें। ये जो डायल है इससे आप ये ब्लैक वाला एरिया है यहाँ पे रखेंगे तो ऑटो पे चलेगा, ऑटो तरीके से। अगर आप ने बखिया आपका ठीक नहीं आ रहा तो प्लस करके आप नीचे वाला बखिया ठीक कर सकते हैं। ऊपर वाला ख़राब आ रहा है तो माइनस की तरफ आप इसको करके ठीक कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपने इसकी बोबन फिल करनी है तो यहाँ पे बोबन आप रखेंगे इसको, और ये धागे को लेके आएंगे इसके ऊपर से ला के इस तरफ रोल करके इस तरफ मशीन को स्टार्ट देंगे तो आप देखेंगे ये मशीन जो है ना आपको बोबन फिल करके देगी। वापस करने से मशीन जो ना इसको आप इस तरफ करेंगे तो मशीन आप ऑपरेट कर सकेंगे। तो ये थे फंक्शन। आप इसकी स्टिचिंग सबसे पहले करेंगे। ये स्पीड है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको रिवर्स टांका पक्का करने के लिए, और इसी तरह से हम इसके फंक्शन भी करते हैं कुछ। बड़ी स्मूथ, बड़ी खूबसूरत मशीन है, ब्रांड है जो कि, और इनका जो रिज़ल्ट है अच्छा होता है। स्पीड इन मशीन्स में मिनिमम होती है, मुनासिब होती है, घर पे आप इसको आसानी से ऑपरेट कर सकें। ये कुछ मैंने डिज़ाइन टांके बनाए हैं। अब हमने सादा सिलाई के कर ली, उसके बाद हमने कोई भी टांका बनाया ना। मैं तीसरे नंबर पे जाऊंगा, इसके तीसरे बटन के ऊपर। इसमें ज़्यादा अच्छे अच्छे टांके हैं, तो कोई भी टांका मैं बनाऊंगा जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं।
तो इसके ऊपर हम ये बनाएंगे, जैसे कि ये लाइन आएगी इस यहाँ पे, और ये हम लोग टांका बना रहे हैं एंड वाला। जस्ट मैं इसको प्रेस कर दूंगा वहाँ पे जाके, तो आप देखेंगे मशीन जो है ना, जब हम कढ़ाइयाँ करते हैं ना तो इसकी स्पीड खुद ब खुद थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि मशीन की नीडल टूटने से बच जाती है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ जी, मैं आपको पीछे से भी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मशीन का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। मशीन खुद ब खुद काम कर रही है और इसके टांके बना रही है। अब आगे चलते हैं जी। तो इसी तरीके से आप, जैसे मैंने बताया, ये यहाँ से प्रेस करके आप कोई भी टांका बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम पीको करेंगे जी। पीको करने के लिए आपके पास ये फुट होना चाहिए, ये पीको वाला फुट है। अब इसको अटैच कैसे करना है, इस लीवर के पीछे एक हुक है, बटन है, उसको हम दबाएंगे तो ये इसका जो फुट है ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा। अब जस्ट हमने इसकी जो ये पिन है, ये पिन है, ये आप देख सकते हैं। इस पिन में हाँ जी, कोई भी फुट अटैच करने के लिए, इसका अलग करने के लिए ये लीवर दबाएंगे, और कोई भी आपने जब फुट लगाना है ये कट के अंदर उसकी पिन जाएगी। नीचे हमने उसको रखना है सेम बिल्कुल सामने उसकी जो पिन है, और इसके जो लीवर है, इसके जो लीवर अंदर की साइड पे लीवर है, इससे ही आप उसको डाउन करेंगे। तो अगर वो सही जगह पे नहीं होगा, तो जैसे आपने देखा कि हमारा फुट सही जगह पे नहीं था, उसने उसको अटैच नहीं किया। जब हम उसको सही जगह पे करेंगे तो वो सही अटैच हो जाएगा इस तरीके से। हाँ जी, ये देख लें, उसने खुद ब खुद अटैच किया है जब वो सही पोजीशन पे आ गया। अब इससे हम पीको करेंगे। पीको के लिए हमें चाहिए जिगजैग वाली ऑप्शन, ये AC वाली या A वाली, बेशक कोई भी कर लें। आप दूसरे बटन पे आप दूसरी लाइन में चले जाएं, और अब हम इसके ऊपर करेंगे पीको। हाँ जी, जैसा कि पीछे हम ऑप्शन पे जा चुके हैं। आपने जो भी कपड़ा पीको करना है, आपने सिंपल उसको पहले स्ट्रेट रखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसका कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है आगे से, इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर दें, और उसके बाद आप इसको चलाते जाएं इस तरीके से। आपने उसकी कपड़े की तह नहीं लगानी, उसको जस्ट इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से आपने फोल्ड किया हुआ है कपड़े को, मशीन आप देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी अगर आपका फुट सही अटैच हुआ है। हाँ जी, अब हम इसका फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। जैसे ही हमारा कपड़ा एंड हुआ तो हमने पीछे से इसको निकालना है। जब भी कपड़ा निकालें पीछे को निकालें। अब इसके रिज़ल्ट की तरफ आते हैं जी। बहुत ही शानदार आप देखेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट आया है पीको का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है, कमर्शियल से भी अच्छा इसको बोल सकते हैं अगर आप कहें तो। ये पीको। अब हम ओवरलॉक करेंगे इसके ऊपर जी। ओवरलॉक के लिए भी हमारे पास है ये इस तरह का फुट है, ये इसके साथ ये एज बना होता है, ये हमने अटैच करना है। उसी तरीके से हमने इसको उतारा, और ये पिन जो है ना ये बिल्कुल नीचे रखनी है कट के सामने, और फुट को डाउन कर देना इसके। ये आप देख सकते हैं ये अटैच हो गया। अब एक और चीज़ है बड़ी समझने वाली, कि आपने जो कपड़ा ओवरलॉक करना है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो भी कपड़ा है उसको आपने करना है ओवरलॉक। जैसे कि मेरे पास ये कपड़े हैं, ये इसको मैंने पहले खुद से कट करना है, इक्वल करना है सीज़र से। कटर चूँकि इनके अंदर मौजूद नहीं होता, तो ये काम हमने खुद करना है। ये हमने कट किया और उसको हमने साथ इसके इस तरह से, ये मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको सही समझ आ सके। ये एज के साथ, फुट के साथ, इसका पूरा नहीं कपड़ा यहाँ तक रखना, ये ब्लैक सा जो एज है इसके साथ आपने रखना है। और दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि आपने इस टांके पे जाना है। ये जो जिगजैग के साथ कपड़े का टांका इस तरह बना होता है, किसी भी मशीन के ऊपर आप इसी तरीके से ओवरलॉक कर सकते हैं। ये सी लिखा हुआ है, और ये बना हुआ है जिगजैग, और आगे इसके दीवार सी है जैसे सिलाई है। आपके पास जो भी मॉडल है इसी तरीके से आप उसकी ओवरलॉक कर सकेंगे। अब यहाँ पे हम गए और उसको मशीन को हमने चला देना है, साथ साथ चलाते जाना है, और आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा ये रिज़ल्ट देगी।
इसके साथ साथ मैं कपड़े को चलाता जा रहा हूँ और अब इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे इंशाल्लाह। और ये जो मशीन ओवरलॉक करेगी ऐसे लगेगा कि जैसे सिलाई भी हो गई है, साथ में इसने ओवरलॉक भी कर दिया। बड़ी मज़बूत और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जस्ट आपने उसको खुद कट करना है, सीज़र से इक्वल करना है, उसके बाद आपने उसके अब आप देखते हैं जी इसका रिज़ल्ट। हाँ जी, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है इसने पूरा ये कपड़े को लुक किया है जैसे कि ये एक ही कपड़ा है। अब ये 3 पीस हैं, आप खुद देख सकते हैं 3 पीस हैं। इसको इस तरह से भी खोल के देख सकते हैं। ये कपड़ा कभी भी नहीं खुलेगा और फटेगा भी नहीं इसकी ओवरलॉक से। ये ओवरलॉक अब हमारा रह गया है कांच। कांच के लिए हमारे पास ये इसका ओरिजिनल वाला फुट है, इसको हम अटैच करेंगे ये पिन के साथ। और इसके जो ये साइज़ है इसका, ये यहाँ पे कांच का साइज़ होगा, इसको हम उसी तरीके से लगाएंगे। हाँ जी, ये कांच वाला फुट है। हमने यहाँ तक ये कांच, अगर आपने ये यहाँ तक इससे भी बड़ा बनाना है तो इसको आगे को इस तरह से करके कर सकते हैं। यहाँ से शो करेगा कि आपको कांच कितना चाहिए। मिसाल है ये कांच का साइज़ हम रखते हैं और इस पिन के साथ हम लगाएंगे इस तरह से। ये लग गया। अब हमने जाना है ऑप्शन पे। कोई भी आपके पास मॉडल है जॉकी का, ये नीचे 3 किस्म के कांच है। हाँ जी, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हम लोग ये पहले पे ही जाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक और, हाँ जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टील का ये लीवर है, इसके ऊपर कांच भी बना हुआ है। इसको हमने करना है डाउन इसके साथ। ये हमने डाउन किया। अब हमने मशीन को चलाना है अपने कपड़े पर। जब तक ये सेंसर भी ऑन नहीं करेंगे हमारी मशीन जो है ना वो कांच नहीं बनाएगी। अब पेपर लगाना है कपड़े के ऊपर या पट्टी जमा लेनी है कपड़े के ऊपर, बुकरम वगैरह जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे आप इसको कांच कर सकते हैं। अब हम सिंपल चलाएंगे मशीन को। बिस्मिल्लाह रहमान। आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से कांच बनाएगी और अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। जैसे ये कांच कंप्लीट कर लेगी मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी। थोड़ा सा कपड़े को मैंने सहारा दिया हुआ है अपने हाथ के साथ। जी, जैसा कि हमने फुट को अटैच किया हुआ है, सेंसर को डाउन कर दिया हुआ है। और अब हम इसके ऊपर बनाएंगे कांच। कांच की ऑप्शन पे हमने जाना है। यहाँ से ये दूसरी ये एंड वाली लाइन से हम गए, ये तीसरे वाला बनाते हैं जी। और अब हमने जाके ये इसके ये वाला साइज़ है, साइज़ को हमने थोड़ा सा मुनासिब जितना साइज़ का कांच चाहिए उतना कर लेना है। मशीन को हमने चला देना है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये खुद ब खुद मशीन कांच करके रुक जाएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन रुक चुकी है। अब इसके सेंसर को अप करेंगे और मशीन के कांच को देखते हैं जी कैसा रिज़ल्ट है। दिखाता हूँ आपको भी फाइनल रिज़ल्ट। और हमें अब कांच कटर की ज़रूरत है। ये है इसका रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। इसके अंदर इस तरह से एंटर करें और इस तरह से मैंने एंटर करके ये कांच कट किया, तो ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन कांच बन गया। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है सेल प्रमोशन हमारे सेंटर पे जारी है। कोई चीज़ बाय करना चाहें तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से बाय कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी हमारा सेल हो चुका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको दिखाना भी चाहूँगा जैसा कि ये सारी चीज़ें अभी तो हमारे पास अवेलेबल हैं और भी स्टॉक हमारे पास आ रहा है इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला। जो भी अपडेट लेना चाहें आप व्हाट्सएप पे अपडेट ले सकते हैं इसी वाले से। अपना और चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।